अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? आप ठीक हैं जी? आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा नाम है हकीम हाफिज़ अब्दुल समद। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है जी, वो मैं बताने से पहले आपको जो है वो बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नए हैं तो उसको जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल पे आपको इलाज बिलग़िज़ा बताया जाता है और तमाम अमराज़ का हल जो है वो इंशाल्लाह नुस्ख़ों की सूरत में भी बताएँगे हम आपको। अच्छा, आज का टॉपिक है जी, पेशेंट जो आते हैं मतलब पे, अक्सर उनमें से एक नुस्खा निकालते हैं जेब में से, एक नुस्खे, दो नुस्खा, कईयों की जेब में लतादा नुस्खे होते हैं। तो वो नुस्खा निकाल के कहते हैं हकीम साहब ये नुस्खा फ़लाँ बंदे ने दिया था, ये बताएं, ये इस्तेमाल कर लें हम। तो मैं वो नुस्खा देखता हूँ, नुस्खा देखने के बाद उसकी नब्ज़ जो है वो मैंने देखी भी होती है। तो फिर जब मैं नुस्खा देखता हूँ, उसकी नब्ज़ देखता हूँ, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कई इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं, हकीम साहब ये फ़लाँ बंदे ने नुस्खा दिया था, देखें इससे नुकसान हो गया, देखें इसी वजह से हम हिकमत से डर रहे हैं, तो आप भी दवाई देंगे, ये ना हो नुकसान हो जाए। तो मैं वो नुस्खा देखता हूँ, जिस भी शख्स ने दिया है उसको मैं वो नुस्खा लेके अपनी टेबल पे रखता हूँ। टेबल पे रखने के बाद मैं उसे पेन देता हूँ, उसे कहता हूँ कि इसमें कितने अज्जा हैं, गिने 10, 12, 15, 20, सपोज़ 10 हैं उसमें अज्जा। तो वो 10 अज्जा में से मैं उस पेशेंट को कहता हूँ कि इस किसी एक जुज़ के ऊपर गोल दायरा लगा दे। जब वो गोल दायरा लगा देता है तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि जाके जिस शख्स ने ये आपको नुस्खा दिया है ना, जाके उससे इस जो एक चीज़ जिस पे इसने निशान लगाया, जो एक जड़ी बूटी है, तो उसका जाके उसकी प्रोफाइल पता करा। तो मरीज़ कहता है हकीम साहब प्रोफाइल क्या? मैं कहता हूँ प्रोफाइल ये कि प्रोफाइल में 4-5 चीज़ें आती हैं, मोटी मोटी मैं आपको बता दूँ। वो ये कि इस जो जुज़ पे हमने निशान लगाया है, उस जुज़ के पूरे नुस्खे का बात नहीं करता मैं कि जाके जी इस पूरे नुस्खे के अफ़ाल पता करके आए, नुस्खा क्या करेगा जिस्म में जाके, कौन से ऑर्गन को किस तरह सही करेगा, किसको जो है डिस्टर्ब करेगा, अच्छा कौन सी खिल्त को बढ़ाएगा, कौन सी खिल्त को कम करेगा, ये बात नहीं मैं करता। मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि ये जो जिस जड़ी बूटी पे निशान लगाया गोल दायरा, जाके इसका पता करके आएँ कि इसकी प्रोफाइल क्या है। वो कहता है प्रोफाइल क्या? फिर मैं प्रोफाइल के बारे में से बताता हूँ। प्रोफाइल ये कि किसी भी ये जो जड़ी बूटी है उसकी तासीर क्या है, गर्म है, तर है, खुश्क है, सर्द है। पहली बात तो कोई भी चीज़, पहली बात तो मुफरिद नहीं होती है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितनी भी अशिया बनाई हैं, सबका मिजाज जो है वो मुरक्कब है। मिजाज के बारे में मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो की तवालत की वजह से मुझे जल्दी बात करना पड़ती है। तो इसमें जो जुज़ आपने निशान लगाया है, जाके उससे ये पता करें कि इसकी तासीर क्या है, गर्म खुश्क है, गर्म तर है, तर सर्द है, तर गर्म है। तो अगर पता है तो उससे ये पता करें कि कौन से दर्जे में है। 4 दर्जे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से दर्जे में है? पहले दर्जे में गर्म खुश्क है, दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है, तीसरे में है, चौथे में है। ठीक है। तीसरी, इसकी मिकदार खुराक क्या है, ये कितनी मिकदार में लेनी है। ठीक है। चौथी, इसका मसला क्या है। खुदा ना खासा अगर वो गर्म खुश्क है, मैं अजवाइन की मिसाल ले लें, अजवाइन किसी नुस्खे में डली हुई है, वो गर्म खुश्क है, अगर किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने खा ली, उसका बीपी हाई हो गया, तो उसका फौरी तौर पे उसकी इसलाह के लिए हम अपनी हिकमत की ज़ुबान में उसको मुसला बोलते हैं, तो अंग्रेज़ी में उसको एंटीडॉट बोलते हैं डॉक्टर, कि उसकी इसलाह के लिए फौरी तौर पे कौन सी दवाई या कौन सी जड़ी बूटी हम इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है। 5वीं चीज़ कि अगर खुदा ना खासा इससे जो है वो गलत इस्तेमाल किसी ने कर ली, तो गलत इस्तेमाल करने के बाद इसके इखराज के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि फौरी तौर पे इसका जड़ी बूटी का इखराज हो जाए जिस्म में से। तो ये 4-5 मोटी मोटी मेन चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ ये उससे पता होगा। आगे से वो पेशेंट कहता है हकीम साहब वो तो हकीम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर वो हकीम नहीं है तो उसको किसने ये हक दिया कि आपको नुस्खे लिख के देता फिर है। और अगर उसको इस नुस्खे के अंदर 10 अज्जा में से एक जुज़ का भी नहीं पता कि उसका क्या काम है, फिर 5वीं छठी चीज़ ये कि उसका नफ़ा ख़ास क्या है। जैसे मुलट्ठी है, मुलट्ठी 100 अमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका नफ़ा ख़ास यह खशूनत गला को ठीक करती है, गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी उसको नहीं पता तो उसको नुस्खा लिख के देने का हक नहीं है। तो इसलिए खुदारा कोई भी नुस्खा जो है वो, पाकिस्तान में हर बंदे की जेब में कई नुस्खे हैं, जो भी नुस्खा दे आपको बिला दरेग उसको इस्तेमाल ना करें। उस देखें आपके मिजाज के मुताबिक है भी या नहीं, किसी काबिल तबीब से रजू करें, रजू करने के बाद इस्तेमाल करें। नुकसान दे गया, अगर नुकसान दे गया तो आप हिकमत को बुरा कहेंगे, नुस्खे को नहीं। दोबारा आप देसी जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज का मेरा ये टॉपिक था। तो इस बात को मद्देनजर रखें, नुस्खा जब भी कोई आए तो उससे पूछें इस नुस्खे के बारे में तुझे क्या पता है, बता। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।